जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना श्री श्री महापुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हम कर रहे थे श्री श्री महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अथ नवमोऽध्याय, 9वां अध्याय कर रहे थे। इति श्रुत्वा मम वचः कुमारः शंकरात्मजः विजहास प्रसन्नात्मा तथास्त्विति वचो ब्रवीत। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। विनिशित्वासुरवधं शाक्रे स महाप्रभु विमानादवतीर्थ्यार्थ पदातिर्भवतदा। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। पद्यांत दासो परिधाव मानो रेज्यत वीर शिवजा कुमारा करे समुदाय महाप्रभामताम शक्ति महोलकामेव दीप्ति दीप्ताम दृष्ट्वा तमायांत मति प्रचंडः मया वकुलं षण्मुखं प्रेम्यं दैत्योपभाषे सुरसतमांस कुमार एष द्विषतां प्रहन्ताः अनेन साकं वामेकवीरो योतस्य च सर्वान्नं मेह वीरान् गणाश्च सर्वनपि गातयामि सलोकपालन हरिणा नायकाश्च इति मुक्त्वा स तदा महाबला कुमारमुद्दिश्य ययो च युध्युं जग्राह शक्तिं परदूतं च सा तारको देववरान् बभाषे। तारक उवाच, कुमारो मेघ्रताश्च भविदश्च कथं कृत यूयं गत्रपा देवा विशेषचक्र केशवो पुराताभ्यां कृतं कर्म विरुद्धं वेदमार्गतः तच्छृण्वध्वं मया प्रोक्तं वर्णयामि विशेषतः। तत्र विष्णुशली दोषी हव्येकी विशेषतः बर्लीन पुरा बधशल आश्रित्य पापतः तनैव यत्नता पूर्वमासरो मधुकैटभो शिरहीनो कृतो धृत्यः द्वेद मार्गो विवेचितः मोहिनी रूपतहीन पंक्ति भेदा कृतो हि व देवासुरसुदपाने वेद मार्गो विर्गतः रामो भूत्वा हते नारीवाली विध्वसितो हि सः पुनः वैश्रवणो विप्रो हतो नीतिहर्ता श्रुते पापं विना स्वकीय स्त्री त्यक्ता पापरतेन यत् तत्रापि श्रुतिमार्गस्य ध्वंसिता स्वार्थहेतवे सौजन्यः श्रीयश्चिन्नवतारे रसायके गुरुपुत्रमानश्च कृतनेन दुरात्मनः कृष्णो भूत्वान्यनार्यश्च दृष्टः कुलधर्मतः श्रुतिमार्गं परित्यज्य सविवाहः कृतस्ततः पुनश्च वेदमार्गो हि निन्दतो न मे भवे स्थापितं नास्तिके मतं वेदमार्गविरोधकरत् एवं येन कृतं पापं वेदमार्गं विसृज्य वः स कथं विजिध्वे भवेदमर्तां वरः भ्राता ज्येष्ठस्तस्य शक्रपापी महान्मता तेन पापन्यकानि कृतानि निजहेतुतः निकृतो हि दिते गर्भः स्वार्थ हेतु विशेषतः धर्षिता गौतमस्त्री वे हेतो हतो वृतिश्च विप्रजः विश्वरूप द्विजतः वे भागिनस्य यादुरो निकृतानि च शीर्षानि तद्ध्वंसितः श्रुते कृत्वा बहुनि पापानि हरिः शक्र पुनः पुनः तेजोभिवहिताव नष्टवीर्यो विशेषतः तर्यबलेनो यूयं संग्रामे जयमाप्स्यत किमर्थं मूढतां प्राप्य प्राणस्तक्यः कुतु महागताः। तब वे महाप्रभु शंकर असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए।
उस युद्ध भूमि में अपने हाथ में माहौलका के समान महाप्रभा युद्ध दिव्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए वे पुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते दौड़ते अत्यंत शोभ्यमान हो रहे थे। अत्यंत प्रचंड महाधैर्यशाली और प्रमेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रुओं का वध करने वाले ये ही हैं? मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारक बोला, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस बालक को कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया है? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो, इंद्र विष्णु और विशेष रूप से लज्जाहीन हैं। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से इनका वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु तो छली, दोषी और अविवेकी है, जिसने पूर्व काल में पाप कर्म छल करके बलि को बांधा था। उसने यत्न पूर्वक वेद मार्ग का त्याग कर धूर्तता से मधु तथा कैटप नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। उसके बाद देवता एवं दैत्यों के अमृतपान के समय उसी ने मोहिनी रूप धारण करके पंक्ति भेद किया और वेद मार्ग को दूषित किया। उसने राम अवतार लेकर ताड़का स्त्री का वध किया, बाली को छिप कर मारा तथा विश्रवा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया। पाप परायण इसने बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए उसने वेद मार्ग को ध्वस्त किया। छठे परशुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्ण अवतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। इसके बाद 9वें बुद्ध अवतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की, वेद मार्ग का विरोध करने वाले नास्तिक मत का स्थापन किया। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया है, वह युद्ध में कैसे विजय हो सकता है, कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है? इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गौतम की स्त्री से व्यभिचार किया और ब्रह्मा कुमार वृत्र का वध किया। विश्वरूप ब्रह्मा का जो असुरों का भाग्नि तथा इंद्र का भी था, उसका सिर काटकर इसने वेद मार्ग को विनिष्ट किया। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र वे दोनों बार बार अनेक पाप करके तेज शरीर तथा विनिष्ट प्रक्रम वाले हो गए। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? जनंतो धर्म में तो ना स्वार्थ लंपट मानसो धर्म विनामरा कृत्यम निष्फलम सकलम भवेद महादृष्टा विमो मेहेद कृत वंतो परुषिषम अहम बाल वदिष्यामि तयो सोयपि भविष्यति किम तु बाल इतो यया दूरम प्राण परिप्स्यः इत्युक्तोद्देश्य च हरि वीरभद्र मुवाच स पुरा हस्तात्व्य विप्रः दक्ष यज्ञ हनकेश तत्कर्मणे फलम चाद्य दर्शयिष्यामि ते नघ। ये दोनों बड़े लंपट एवं स्वार्थी हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। ये दोनों बड़े धृष्ट हैं। इन दोनों ने इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूंगा तो यह पापी इन दोनों को ही लगेगा किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे अनग, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्येव मुक्तवः तु विदेह पुण्यम निजम सा तनिनंदन कर्मणा वे जग्राह शक्ति परमोदताम च स तारक युद्धविताम विरिष्ठ। इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र के निंदा कर्म से अपना समस्त पाप पुनः नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तम बालंती कामयांतम तारकासुर मोजसा अजगान च वज्रेण शक्रो ग्रह गुह पुरस्सरहा। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। तेन वज्र प्रहारेण तारको जर्जरीकृतः भूमोपपात सहसा निंदा हत बला क्षणम। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सहसा गिर पड़ा। पतितो अपि समुत्थाय शक्त्या तम प्रहार दुषा पुरंतेहम गजस्थम ही पात्यमास भूतले। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। हाहाकारो महानसी स्थित पतिते च पुरंदरे सेनायं निर्जनाम ही तद दृष्ट्वा कलेश अवेशत। तारकेणापि तत्रैव तत्कृतं कर्म दुःखदं स्वनाश कारणं धर्म वृद्धों तन्निबोध में पतितं च पदाक्रम्ये हस्तध्वजं पृगवे
पुनरुद्घ्रातेन शक्रमाताढ्यभीषम् एवं तिस्कृतं दृष्ट्वा शक्रम विष्णुः प्रतापवान चक्रमुद्ध्य भवस्तारकं स जगानहि। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया उसे आप मुझसे सुने। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंद कर उनके हाथों से वज्र छीन कर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। चक्र प्रहार भी तो निपपात शितो ही स पुनरुत्थाय दैत्येन्द्र विष्णु जगानतम। उस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। तेन शक्ति प्रहारेण पतितो भवि याच्युतः चाच्युतः हाहाकारो महान सिच कृष्यतः निर्जरः। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु धरती पर गिर पड़े अर्थात पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया। देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। निमेषेन पुनः विष्णु यादु वितिष्ठते स्वयं तावत्स वीरभद्रो ही तत्क्षणामागतो सुरम। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उस समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। त्रिशूलम च समुद्धम्य वीरभद्र प्रतापवान तारकम द्वितादिशम जगान प्रसभम बलि तत्त्रिशूल प्रहारेण स पपात शितो तथा पतितोऽपि महातेजस्तारका पुनिरथितः कृत्वा क्रोधं महावीरः सकलासुरनायकः जगान पर्यशक्त्या वीरभद्रं तदोरसि। वीरभद्रोऽपि पतितो भूतले मूर्छिता शनं तशक्त्या पर्या क्रोधान्वितो वक्ष्यसि ध्रुवम्। सगणाश्चैव देवास्ते गन्धर्वोरगरराक्षसाः महता चक्रुश्च मुहुर्मुहुः। निमेषमात्रात् सहसा महोजा सस्वीरभद्रो द्विषतां निहन्ता त्रिशूलमुदम्य तडित प्रकाशं जज्वल्यमानं प्रभ्य विरजहे स्वरोच्छिषा भासित द्विग्वतनं सूर्येन्दु बिम्बाग्रिसमान मंडलम महाप्रभम वीरभयावं परम कालख्य मत्यकरम महाज्वलम यावत्त्रिशूलेन तदा हन्तु कामो महाबल वीरभद्रोऽसुरं तावत् कुमारेण निवारतः। प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर क्षण मात्र में उठ गया। तब समस्त असुरों के सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया। क्रोध से जलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता गंधर्व उरग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले में विद्युत के समान दीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्रमा के बिंब तथा अग्नि के समान मंडल वाला महाप्रभा युक्त वीरों को भय उत्पन्न करने वाला काल के समान सबका अंत करने वाला महाउज्ज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्युत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णन नाम नमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 10वां अध्याय कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओं द्वारा शिव की तथा कुमार की स्तुति। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, निवार्य वीरभद्रम तम कुमार पर वीरहा समेच्यत तारकम वधम समृत्वा शिव पदाम्बुजो जगजार्थ महातेजा कार्तिकेयो महाबला सनद सौभव क्रुधा सैन्येन महता व्रतः तदा जय जेतियुक्तं सर्वदेवगणस्तथा संस्तुतो वाग्भिरिष्टः भिस्तदेव च सुरिषभिः तारकस्य कुमारस्य संग्रीमतिं दुस्सह जातस्तदा महाघोरः सर्वभूतभयङ्करः शक्तिहस्तो च तो वीरो ययुधुत परस्परं सर्वेषां पश्यतां तत्र माश्वर्यतां मुने शक्ति निभिन्न देहो तो महासाधन संयुतो परस्परं वजयन्तो शिवे महाबलो वेतालिकं सम्राश्यते तथा खेचरकं मतं प्रप्तं च सम्राश्यत्य शक्तिया शक्तिं विजघन्तु
ब्रह्मा जी कहते शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए मात जस्वी महाबली कार्तिकेय गर्जने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्युत हो गए। उस समय देवताओं गणों तथा ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। इसके बाद तारकासुर और कुमार का अत्यंत उत्साह समस्त प्राणी को भय देने वाला महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुने, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दो सियों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खींचर तथा प्राप्त नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। एभि मंत्रे महावीरो चक्रत्युदम अदुत्तम अन्योह्यम साधको भूत्वा महाबल पराक्रमो महाबलम प्रकुर्वन्तो परस्पर वैधिष्णो जगन्तु शक्तिधरापि रणे रन विशारदो मूर्धिनं कंठे तथा चोवे जानवोश्चैव कठितते वक्षिरासि पृष्ठे च छिचिदुश्च परस्परं तदा तो युद्धमानो च हन्तकामो महाबलो बलगन्तो वीरशब्दस्य नाना युद्ध विशारदो अभयन प्रेक्षा सर्वे देवा गंधर्व किन्नरा ऊचु परस्परं तत्र कोऽस्मिन् युद्धे विजेष्यते तदा न भोक्ता वाणी जगो देवाश्च सात्वयन् असुरं तारकं चात्र कुमार्यं हनिष्यति मा शोच्यतां सुरे सर्वे सुखेन स्थियतामिति युष्मदर्तं शंकरो हि पुत्ररूपेण संस्थिता श्रुत्वा तदा तां गगने समेतां वाचं शुभां स प्रमथे समावृतः निहन्तु कामा सुखिता कुमारको दैत्यदीपं तारकामश्वभूतदा। महावीर, महाबली एवं प्रक्रमी वे दोनों ही दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं में अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे के वध की इच्छा से अपना प्रक्रमण प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, उरु, जानु, कटी प्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता गंधर्व किन्नर युद्ध को देखने लगे। परस्पर कहने लगे इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहे। आप लोगों के लिए शिवजी पुत्र रूप से स्थित हुए हैं। उसी समय आकाश मार्ग से आई हुई इस शुभवाणी को सुनकर प्रमथ गणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। शक्तिया तया महाबहुराजघान स्थानांतरे कुमार रुषा विस्तारकाः सुरमोजसः तं प्रहार मनतिः तारको दैत्य पुंगवः कुमारं चापि सुकृद सव शक्तियस् जागन्स। उसके बाद उन महाबली ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी शक्ति का तिरस्कार करके अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तेन शक्ति प्रहारेण शांकर विमुचितो भवत मुहूर्ता चेतनां प्राप स्तूयमानो महिषवे यथा सिंहो मदन्मोहतो हन्तु कामस्तथासुरं कुमारस्तारकं शक्त्याः स जगान प्रतापवान। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए। पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। मदोन्मत्त सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। एवं परस्परम तो ही कुमारश्चापि तारका युधाते दी सरब्दो शक्ति युद्ध विशारदो अभ्यास परम वस्त्यः मनोयम विजिगीष्यः पदातिनो युद्ध मानो चित्र रूपो तरस्विनो। इस प्रकार शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैंतरा देकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। विविधि घाट पूजस्तस्य वोन्यहम विनिज घृतुः नाना मार्ग प्रकुर्वन्तो गर्जन्तो सुरप्रक्रमः। अब लोक परा सर्वे देव गंधर्व किन्नरा विस्मय परमं जगमुमोर्चुः किंचन तत्र ते न वभोपमानस्य निष्प्रभो भुवदिवाकरः चचाल वसुधा सर्वा सशैलवन कानना। दोनों ही अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे पर छिद्र कर रहे थे, देख रहे थे और दोनों ही प्रक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता गंधर्व किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य से चकित थे और कोई कुछ नहीं कह रहा था। उसी समय पवन का चलना बंद हो गया। सूर्य की कांति फीकी पड़ गई। पवन एवं पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी।
एतस्मिन्नन्तरे तत्र हिमालयमुखाधरा स्नेहार्दितस्तथा जुग्मुः कुमारं च परिसेवः। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। तथा स दृष्ट्वा तान् सर्वभन्मे भीताश्च शांकरी पर्वतानि गिरिजापुत्रो बभाष्य परिबोध्यन्। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमार उवाच, कुमार बोलते हैं, मां खिदतां महाभागा मां चिंतां कुर्वतां नघः घातं यद पापिष्ठं सर्वेषां वह प्रपश्यताम्। एवं समश्यवस्य तदा पर्वतान् निर्जनान् गुणान् प्रणम्य गिरिजां शंभुमादते शक्तिमत्प्रभम्। तम तारकं हन्तमाना कर शक्ति महाप्रभो वीरराज महावीर कुमार शंभु बालका शक्ति तथा जगन्नाथ कुमार तारकासुरम तेज साढ़्य शंकरस्य लोक कलेश करकम च तम पपात सद्य सहसा विषण्णः सुरः शितो तारक्यो महावीर सर्वासुर गणाधिपा कुमारेण हतः सोत वीर स खलु तारका लयम यहोच तत्रैव सर्वेशम पश्यताम मुनिः। कुमार बोलते हैं, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं आप सभी को देखते देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वत गणों तथा देवताओं की ढांढस देकर गिरिजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत दिव्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभु पुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोक को कलेश देने वाले उस तारकासुर शक्ति पर प्रहार किया। तब सभी असुरगणों का अधिपति महावीर तारक नाम का असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुने, कार्तिकेय ने इस प्रकार असुर का वध किया और वही सब देखते देखते वही लय को प्राप्त हो गया। तथाम तव पतितं दृष्ट्वा तारकं बलवत्तरं न जगान पुरीवीरं स गत्वा वेस्वं वेहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड। संगत जी, हम 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। देवा उचहु, देवता बोलते हैं, एवं दत्वा वरान हत्वा तारकम च सुराधिपम त्वया कृताश्च सुखिनो वयम सर्वे चराचरः। इदानीं खलु सुप्रीत्य कैलासं गिरिशाल्यं जननी जनकोः दृष्टुम शिव शंभो त्वमहर्षि। इस प्रकार अपने असुराधिपति तारक का वध करके तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी किया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्युक्त्वा निखिला देवा विष्णुवाद्या प्राप्त शासनः कृत्वा महोत्सवं भूरि सुकुमारा युयुः गिरिहम्। कुमारे गच्छति विभो कैलासं शंकराल्यं महामंगलमुत्स्थौ दयशब्दो बभूवः आरुः कुमारसो विमानं परमदितं सर्वतोलकृतं रम्यं सर्वोपरि विराजतम्। अहं विष्णुश्च समुधो तथा चामरधारिणः गुहमूर्धिन महाप्रीत्यः मुने भुवं हतान्द्रितो इन्द्राद्या अमरः सर्वे कुर्वन्तो गुहसेवनं यथोचितं चतुर्दक्षु जगमुष्य प्रमुदास्ततः। शंभो जयं प्रभाषन्तः प्रापुस्ते शंभु पर्वतं सानन्दा विविशुस्त्रोच्चरितो मंगलध्वनिः। दृष्ट्वा शिवं शिवा चैव सर्वे विष्णुवाद्य द्रुतं प्रणम्य शंकरं भक्त्या करो बद्ध्वा विनम्रकाः। कुमारोऽपि विनीतात्मा विमानादवतीर्य प्रणाम मुदा शंभुं शिवां सिंहासन स्थिताम्। अथ दृष्ट्वा कुमारं तं तन्यं प्राणवल्लभं तौ दंपतिः शिवो देवो मुमादेतिथि नारद महाप्रभु समुत्थाप्य तमुत्संगे नैवेश्यत्। मूर्धिनं जगृहो मुदा स्नेहातं पस्पर्शं करेणः। महानंदभर शंभुचकार मुखचुम्बनं कुमारस्य महास्तेनाथ तारकारे महाप्रभो शिवापि तं समुत्थाप्य सवोत्संगे सन्निवेश्यत कृत्वा मूर्धिनं महासन्यात् तन्मुखाब्जं चुचुम्बः।
ब्रह्मा जी बोलते हैं, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगलमय दिखाई देने लगा और जय जयकार का शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त सभी ओर से अलंकृत मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हे मुने, अति प्रसन्न मैं और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक अपने ऊपर चवर डुलाने लगे और इंद्रादि सभी देवता चारों ओर से प्रीति पूर्वक कुमार की यथायोग्य सेवा करते हुए चलने लगे। इसी प्रकार वे सभी शिवजी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि सभी लोग वहां शिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीत आत्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती जी को तथा शिव जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपति शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बिठाया, उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा और स्नेह पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। शिव जी ने अत्यधिक आनंद विभोर होकर तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इस प्रकार पार्वती ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। तयोस्तदा महामोदो विवृत धीव नारद दंपत्यो शिवयुस्तात भवाचारम प्रकुवतो तदस्तो महानासिनाश्चर्य शिवालय जय शब्दो नमः शब्दो बभूवतीव सर्वथा ततः सुरगणः सर्वे विष्णुवाद्य मुन्यस्ततः सुप्रणम्य मुधा शंभुम तुष्टभो सशिवम। मुने, हे तात नारद, इस प्रकार लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों जय जयकार और नमः शब्द होने लगा। इसके बाद हे मुने, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवा उच्चु, देवता बोलते हैं, देवदेव महादेव भक्तानां भयप्रद नमो नमस्ते बहुशः कृपाकर महेश्वरा अद्भुता ते महादेव महालीला सुख प्रदा सर्वेशम शंकरम सताम दीन बंधो महाप्रभु। देवता बोलते हैं, हे देव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीन बंधो, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। वयम मूढ़धियाश्चाज्ञा पूजायाम ते सनातनम आह्वानम न जानिमो गतिम नैव प्रबोधतम। गंगा सलील धाराय व धाराय गुणात्मने नमस्ते त्रिदेशाय शंकराय नमो नमः। वृषाकाय महेशाय गणनां पतये नमः। सर्वेश्वराय देवाय त्रिलोकपताय नमः। सहत्रे जगतां नाथ सर्वेशं ते नमो नमः। भत्रे कत्रे च देवेश त्रिगुणेशाय शाश्वते। विसंगाय परेशाय शिवाय परमात्मने निच प्रपचाय शुद्धाय परमाय व्यवाय च दंडहस्ताय कालाय पाशहस्ताय ते नमः। वेद मंत्र प्रधानाय शत जीवाय ते नमः। भूतं भव्यं भविष्यं च स्थावर जंगमं च यत् तव देहात् समुत्पन्नं सर्वथा परमेश्वर पाहि न सर्वदा। स्वामी न प्रसीद भगवन् प्रभो वयं ते शरणापन्नः सर्वथा महेश्वर परमेश्वर। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा ज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आह्वान को तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते हैं। गंगा जल को धारण करने वाले सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बार बार प्रणाम नमस्कार है। आप वृषभ ध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश, सभी लोगों का सहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निसंग परमेश्वर शिव परमात्मा निष्प्रपंच शुद्ध परम अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप हाथ में पाश धारण करने वाले आपको नमस्कार। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तथा स्थावर जंगात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से उत्पन्न हुआ है। हे स्वामी, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं। शितिकंठाय रुद्राय स्वाहाकाराय ते नमः। अरूपाय स्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः। शिवाय नीलकंठाय चिता भस्मांगधारिणे नित्यम नील शिखंडाय श्रीकंठाय नमो नमः।
सर्व प्रणत देहाय संयम प्रणताय च महादेवाय शर्वाय सर्वाचित पदाय च त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहिता आत्मा च सर्वभूतानां साख्य पुष्प पुरुष उच्यसे पर्वतानां सुमेरु स्तवम नक्षत्राणां च चंद्रमः ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं देवानां वासवस्ततः ओंकारस्य सर्ववेदानां त्राता भव महेश्वर त्वं च लोकहितार्थाय भूतानि परिष्यंसि महेश्वर महाभाग शुभाशुभ निरक्षक अप्याय स्मान्वी देवेश कृतान्वेह वचनम तव रूपकोटि सहस्रेषु रूपकोटि शतेषु त अंतम गंतुम न शक्तः सम देव देव नमस्तुते ते। सबके द्वारा क्षिति कंठ रुद्र एवं सवहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार साकार विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणम्य देह वाले संयम धारण करने वाले कृपा करने वाले महादेव सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवगणों में ब्रह्मा है, रुद्रों में नील लोहित तथा सभी जीवधारियों में आत्मा है। सांख्यमता विलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में विशिष्ट तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओंकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोक हित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शत कोटि स्वरूप का अंत पाने में समर्थ नहीं है। हे देवदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इति स्तुत्वाखिला देवा विष्णवाद्य प्रमुख स्थितः मुहुर्मुहुः प्रणम्य स्कन्दं कृत्वा पुरस्परम् देवस्तुतिं समाकर्ण्यं शिवा सर्वेश्वरा संवराट् सुप्रसन्नो बभूवात् विजहास दयापरा उवाच सुप्रसन्नात्मा विष्णुवाधीन सुर सत्मान शंकर परमेशानु दीन बंधुम सताम गति। इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर सवराट दयालु शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीन बंधु परमेश्वर सत्पुरुषों की गति देने वाले भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। शिव जी बोलते हैं, हे हरि हे विदे देवा वाक्यम में शृणु तदरात सर्वथाहम सत्ताम त्राता देवया व कृपानिधि दुष्ट हंता त्रिलोकेश शंकरो भक्त वत्सलः कर्ता भर्ता च हर्ता च सर्वेषां निर्विकारवान यदा यदा भवे दुःखम युष्माकं देव सत्तमः तदा तदा माम यूयं वे भजन्तु सुख हेतवे। शिव जी बोले, हे हरे हे विधेय, हे देवगणों, आप लोग आदरपूर्वक मेरी वचन सुनिए। मेरा सब प्रकार सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकेश, सबका कल्याण करने वाला, भक्त वत्सल, सबका कर्ता हर्ता भर्ता विकार रहित हूँ। देव सतमो, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्याग ततः देवा विष्णुवाद्या सुमेनेश्वरः शिवां प्रणम्य स शिवं कुमारं च मुदान्वितः कथयन्तो यशो रम्यं शिवो शंकरेश्च तत् आनन्दं परम प्राप्य सवधामनि ययुमिनः शिवोऽपि शिवः साधर्म सगुणा परमेश्वरः कुमारेण युतः प्रीत्योवास तस्मिन् गिरो मुदा इत्येवं कथितं सर्वं कुमारं चरितं मुने शैवं च सुखदं दिव्यं किमनिच्छुत्रसु मिच्छसे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसके बाद मुनीश्वर सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर पार्वती परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम करके प्रसन्न होकर पार्वती शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, शिव जी भी अपने गणों कुमार कार्तिक एवं पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिव जी का संपूर्ण चरित्र जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य आप लोगों से कह दिया। आप क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे स्वामी कार्तिक चरित्र गर्भित शिवाशिव चरित्र वर्णन नाम द्वादशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में स्वामी कार्तिक चरित्र गर्भित शिवाशिव चरित्र नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ त्रयोदशोध्याय, 13वां अध्याय, गणेशोत्पत्ति का आख्यान। पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना, शिव और गणेश का वार्तालाप। सूतवाच, सूत जी बोलते हैं, तारकारिति ही श्रुत्वा
वृत्तम अधुतमुत्तमम नारदा सुप्रसन्नोत प्रपच्छ प्रीततो विधिनम। सूत जी बोलते हैं, तारा के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक पूछा। नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं, देवदेव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतम कार्तिक सद्वृत्ति ममृतादपि चौतमम अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशम वृत्तमुत्तमम तजनम चरितम दिव्यम सर्वमंगलम मंगलम। हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान निधे, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना है। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म एवं चरित्र अत्यंत दिव्य एवं तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। सूतवाच, सूत जी बोलते हैं, इत्यकर्णे वचस्तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्न मानसो ब्रह्मा प्रत्युवाच शिवम स्मरण। सूत जी बोलते हैं, उन महामुनि नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। ब्रह्मोवाच, कल्प भेदाद गणेशस्य जनहि प्रोक्ता विधे परात शनि दृष्टम शिरश्छन्नम संचितम गाजमानम। ब्रह्मा जी कहते हैं, कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। इदानीं श्वेत कल्पोक्तः गणेशोत्पत्ति रुच्यते यत्र छिन्नम शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना। और श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ उसे कह रहा हूं, जिसमें कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका शिरच्छेदन किया गया था। संदेहो नात्र कर्तव्य शंकर सूति कृणमुने स ही सर्वाधिप शंभु निर्गुण सगुणोऽपि तलीलाखिलम विश्वम सृज्यते पाल्यते तथा विनाश्यते मुनि श्रेष्ठ प्रस्तुतम शुणु चादरात। हे मुने, शंकर जी सृष्टि करता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं, वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन पालन संहार होता है और आदर पूर्वक प्रस्तुत चरित्र को सुनिए। उदाहिते शिवे चात्र कैलासम चागते सति कियता चैव कालेन जातो गणपते भव। एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्ये च मिलित्वा वै विचारे तत्परा भवत्। रुद्रस्य च गणा सर्वे शिवसाज्ञापरायणा ते सर्वे पश्याम दियाश्च नंदी भृंगी पुरस्सरः प्रमास्ते हासंख्यता अस्मदीयो न कश्चन द्वारि तिष्ठन्ति ते सर्वे शंकराज्ञापरायणाः ते सर्वेप्यसिद्धिश्च तथापि न मिलेन मन एकस्य वास्मिदियो हि रचनीयास्त्वनघे। हे मुने, शंकर जी सृष्टि करता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं, वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन पालन और संहार होता है। अब आदर पूर्वक प्रस्तुत चरित्र सुनिए। शिवजी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। किसी समय पार्वती की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगी। शिवजी की आज्ञा में रहने वाले नंदी भृंगी आदि अनेक और अन्य असंख्य प्रमथगण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर जी की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है। इसलिए अनिके, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए, अतः आप ऐसे गण की रचना कीजिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इत्युक्त्वा पार्वती देवी सखिभ्याम सुंदरम वच हितम मेने तदा तच्च कर्तुम समाप्यध्यवस्यति ततः कदाचिन्म जताम पार्वत्यां वै सदाशिवः नंदिनम परिभतस्यार्थ जगाम गृहांतरम। जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वैसा ही करने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांटकर शंकर जी भीतर चले आए। आयंतम शंकरम दृष्ट्वा समय जगदम्बिका उत्स्थो मज्जति सा वे लज्जिता सुंदरी तथा। शिवजी को असमय में आता हुआ देखकर स्नान करती हुई वे सुंदरी जगदम्बा लज्जित होकर उठ गई। तस्मिन् वस्त्रे देवी
कौतुकेनाति संयुता तदीम तदश्चैव हितं मेने सुखवयम् एवं जाते तदा काले कदाचित् पार्वती शिवा विचन्त्य मनसा चेति परमा या परमेश्वरी मदीय सेविका कच्चिद वेशु भद्राकृति मदाख्य परम नान्य देख्या मात्रम चलित है। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया यह वचन अत्यंत हितकारी सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतने पर परमाया परमेश्वरी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित ना हो। विचार्येति च स देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सा तु सर्वलक्षण संयुतम सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रम वस्त्राणि च तथा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि हि नानालंकरणं च ब्रह्माशिषमुन्नतमम् मत्पुत्रस्तवं मदीयसी नान्य कजिदास्ति में अवमुक्त स पुरुषो नमस्कृत्य शिवम जगो। इस प्रकार विचार करके उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष समस्त सुंदर अंगों वाले विशेष विशाल सर्वशोभा संपन्न एवं महाबली प्रक्रमी पुरुष का निर्माण किया। पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा तुम मेरे पुत्र हो तुम मेरे हो और यह कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार करके कहा। गणेश उवाच गणेश जी बोलते हैं किम कार्यम विद्यते तेहद करवाणी तवोदितम इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। इसका आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा अदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा शिववा। शिवा बोली हे तात श्रुणु मदक्यम द्वारपालो भवाद में मत पुत्र स्तवम विदयसी नान्यथा कश्चित अस्ति में विदा मदाग्यम सतपुत्र निवाया गृहणांतरम कोपी क्वापी हठात तत् सत्य मेतन्मयोदितम। शिवा बोलती हैं हे तात मेरे वचन को सुनो, तुम आज मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई मेरा नहीं है। हे सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार के हट से भी न जाने पाए। हे तात यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है।